मेरे पति ने कुछ नहीं किया है, वो बिल्कुल निर्दोष है। आप सब लोग यहाँ से चले जाइए, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। अरे चुप रह, तेरा पति निर्दोष नहीं है, वो तो एक नंबर का लालची, धोखेबाज और गुनहगार आदमी है। हाँ, जल्दी अपने पति को बाहर भेज दे, नहीं तो हम गांव वाले तेरे घर में घुस जाएंगे। सीमा बहन, तुम बीच में मत आओ, अपने पति मोहन को हमारे हवाले कर दो। उसने हम सब गाँव वालों के साथ विश्वासघात किया है। हाँ, बाहर निकालो। हाँ, बाहर निकालो उस लालची मोहन को, छोड़ेंगे नहीं। गांव वालों का गुस्सा देखकर सीमा घबरा जाती है। देखिए, हम आराम से बैठकर भी तो बात कर सकते हैं ना। भगवान के लिए दया कीजिए, मेरे पति को बख्श दीजिए, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये औरत ऐसे नहीं मानेगी, इसके ऊपर पत्थर फेंको। जब ये दर्द से चिल्लाएगी तो इसका पति खुद बाहर आ जाएगा। सभी गांव वालों ने पत्थर उठाकर सीमा पर फेंकना शुरू कर दिया। सीमा की दर्द भरी आवाज सुनकर मोहन से रहा नहीं गया और वो बाहर आ गया। अरे रुक जाइए, आप लोगों को जो करना है वो मेरे साथ कीजिए। मेरी पत्नी का इसमें कोई हाथ नहीं है, वो निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए। लेकिन गांव वाले मोहन और सीमा दोनों पर पत्थर बरसाने लगे। आखिर गांव वाले उन दोनों पर इतना कहर क्यों बरसा रहे थे? इसके पीछे क्या वजह थी? ये जानने के लिए हमें 1 साल पहले की कहानी जाननी होगी। तो हम लोग 1 साल पहले आ गए हैं। आज आपकी आंखों में अलग ही चमक है। आज मेरा जन्मदिन है और मेरी सबसे बड़ी खुशी तुम हो। आप सिर्फ अच्छे पति नहीं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। चलो आज तुम्हें कहीं घुमाने ले जाता हूँ और उधर ही कुछ खा पी कर आते हैं। क्यों नहीं हम लोग भी एक दुकान करें समोसे का? दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। हाँ सीमा, तुम ठीक बोल रही हो, हम लोग भी एक ठेला लगाते हैं समोसा का। सीमा की सलाह पर मोहन ने एक छोटी सी समोसे की दुकान खोल ली। सीमा समोसे बनाती और मोहन उन्हें बेचता। आइए आइए, गर्मा गर्म ताजे समोसे। ऐसे समोसे पूरे गांव में कहीं नहीं मिलेंगे। मोहन भैया, समोसे दे दो। सच कहूँ, तुम्हारी बीवी के हाथों में जादू है। धीरे धीरे पूरा गांव और आसपास के गांव भी उनके समोसे खाने आने लगे। एक दिन शहर से आए एक आदमी ने कहा, भैया आपके समोसे बहुत मशहूर हैं। मोहन ने प्यार से उसे मुफ्त में समोसे खिलाए। मोहन का अच्छा व्यवहार और ईमानदारी उसकी तरक्की की वजह बन गई। एक दिन मोहन बोला, सीमा, इस महीने बहुत अच्छी कमाई हुई है, क्यों ना हम एक घर खरीद ले? मुखिया हरिदत्त के घर के सामने एक जमीन खाली थी। मोहन ने वही जमीन खरीद ली और चुपचाप घर बनवाने लगा। गांव को भनक तक नहीं लगी। ये किसका घर बन रहा है? इतना शानदार लग रहा। ये मुखिया जी का घर है, और तो ऐसा कोई है नहीं जो ऐसा घर बना पाएगा। ये मेरे घर के सामने किसका घर बना है, कुछ पता चला? नहीं मुखिया जी, मुझे लगा आपका घर बन रहा है, तब कौन बना लिया इतना बड़ा घर? जब घर बनकर तैयार हुआ और घर में पूजा कर गृह प्रवेश किया, तब गांव वालों को पता चला। मुखिया हरिदत्त आप बबूला हो गया। एक समोसे वाला मेरे सामने इतना बड़ा घर बनाएगा। उसने मन ही मन बदला लेने की ठान ली। मुखिया ने अपने नौकर कल्लू को बुलाया। तू रोज जाएगा और उसके समोसे में केमिकल मिलाएगा, और इस काम के लिए तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। तुम अपना सपना पूरा कर लेना। कल्लू मोहन की दुकान में जाता है समोसा खाने के बहाने। कल्लू रोज चुपके से समोसे के सामान में केमिकल मिलाने लगा। एक हफ्ते में गांव के लोग बीमार पड़ने लगे और डॉक्टर के पास जाने लगे, और हैरानी की बात ये थी कि सबको एक ही रोग हुआ था। डॉक्टर ने बताया, सभी मरीजों ने आखिरी बार मोहन के समोसे खाए थे। गांव वाले भड़क गए। मुखिया ने आग में घी डाल दिया। चलो मोहन के घर उसको सबक सिखाते हैं और उनको गांव से बाहर निकाल देते हैं।
गांव वाले मोहन के घर के तरफ जाने लगे। सब गुस्से में थे। मुखिया जी खुश थे। डर के मारे मोहन घर में छुप गया। सीमा बाहर आई, लेकिन गांव वालों ने उस पर पत्थर फेंक दिए। हमने उसे भाई माना और उसने हमें जहर खिलाया। ऐसे लोगों को गांव में रहने का हक नहीं। पत्नी को बचाने के लिए मोहन बाहर आया। गांव वालों ने उसे पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। सीमा को गांव से निकाल दिया गया। कल्लू एक दिन खुद से बात कर रहा था। इतना दिन हो गया मुखिया जी अभी तक पैसा नहीं दिए मेरे काम का। चलो उसके घर चलते हैं। मुखिया जी मेरे काम का पैसा। अरे इतना छोटा काम के लिए बड़ा कोई पैसा देता है? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत पिटाई लगेगी। मुखिया ने उसकी पिटाई करवा दी। कल्लू जान बचाकर गांव से भागा और रास्ते में सीमा से मिला। अरे भाई साहब, आपको तो बहुत चोट लगा है। सीमा ने उसकी मरहम पट्टी की। बहन, आज तुम्हारी हालत मेरी वजह से है। मैंने ही केमिकल मिलाया था मुखिया के कहने पर। मैं ही पापी हूँ। पूरा गांव को बीमार कर दिया पैसों के लालच में। सीमा ने उससे मदद मांगी। अरे तू फिर आ गया, फिर से मार खाना है क्या? मुखिया जी मेरा पैसा मुझे दे दो, नहीं तो गांव मुझ सबको बता दूंगा। हाँ, मैंने ही जहर मिलवाया। जा सबको बता दे। इस गांव में अमीर सिर्फ मैं रहूंगा, बाकी सब मेरे नीचे रहेंगे। उधर सीमा मोबाइल में सब रिकॉर्ड कर ली। हरिदत्त, तू सिर्फ अपराधी नहीं, पूरे गांव का गद्दार है। अपना दबदबा रखने के लिए पूरे गांव को खतरे में डाल दिया। चलो अब जेल में तुम। गांव वाले शर्मिंदा है। माफ कर दो मोहन भैया। गलती इंसान से होती है, लेकिन सच से भागना सबसे बड़ा गुनाह है। जो सच के साथ खड़ा होता है, वक्त आखिरकार उसी का साथ देता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही मोरल कहानी के लिए।